और देखिए, ईरान के सीज़फायर प्रस्ताव ठुकराने से भड़के ट्रंप ने सबसे भयानक बमबारी के ऑर्डर दिए हैं, जिसके बाद तेहरान के बाजार पुलिस मुख्यालय को बारूदी धमाकों से उड़ा दिया गया। इधर ईरान ने इजरायल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चीरकर भारी तबाही यहां पर मचाई है और ईरान ने हर घंटे 10 मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि कोस्टल क्रूज मिसाइल से ट्रंप के जंगी बेड़े लिंकन पर हमला किया गया है। ईरान ने अपने बूशहर पावर प्लांट का बदला इजराइल के हरेदा पावर प्लांट को दहलाकर ले लिया है। ईरान का यह पलटवार बता रहा है कि वो मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। Oh my God! चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार का तोड़ निकाल ले रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्लान की कार्ड जैसे निकाल ली है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात चल रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान टोटल सरेंडर के लिए रेडी है। The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate. लेकिन ईरान मिलिट्री और लीडरशिप ट्रंप से ठीक अलग बयान दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस जनरल जुल्कद्र ने अमेरिका से समझौते पर बिग नो कह रखा है। जिन बाकर कालिबाफ को ट्रंप अपना आदमी समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर को फेक न्यूज कह डाला है। तब अमेरिका ने ईरान में किसे साथ रखा है? वो कौन है जो ट्रंप से डील करने के लिए रेडी है? कतर जैसे देशों ने तो इस पचड़े में फंसने से तौबा कर ली है। कतर के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सुन लीजिए। कतर ने अमेरिका ईरान के बीच पिसने से खुद को कैसे अलग कर लिया है। Qatar is not involved in these talks. Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table. समझदार मुल्क हवा का रुख भांप चुके हैं, मगर कुछ मौका परस्त युद्ध को भुनाने में लगे हैं। वो अमेरिका ईरान की डील में बिचौलिया बनने के लिए उतावले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई में नंबर बनाने के चक्कर में कुछ देशों ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर दावा कर रहा है कि वो ट्रंप का पीस प्रस्ताव ईरान को भेज चुका है। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन दावा ठोक रहे हैं कि युद्ध की मध्यस्थता वही कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि ट्रंप के 15 शर्तों वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है। Такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали. Это первое. Второе. Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения. रूस की बातें ईरानी मिलिट्री से मेल खाती हैं, जिसने जानकारी दी है कि उसकी सीज फायर पर किसी से कोई बात नहीं हो रही है। इजराइल ने भी युद्ध को रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। नेतन्याहू अपने सलाहकारों के साथ नए सिरे से सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट को भी बुलाया है। इजराइल ने अब तक ईरान में अपने सभी टारगेट हिट नहीं किए हैं। नेतन्याहू का प्लान ट्रंप से बिल्कुल अलग है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में लीडरशिप का सफाया कर तख्ता पलट कर दिया है। ईरान में नए ग्रुप के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है। We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. जब ट्रंप युद्ध का खात्मा चाहते हैं तो ईरान उन्हें झटका देने लगा है। ईरान ने सुपर पावर के करियर को मिसाइल से दहलाने का दावा किया है। ईरान ने कोस्टल क्रूज मिसाइल से लिंकन करियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के जखीरे में कोस्टल क्रूज मिसाइलों की भरमार है, जिसमें कुछ की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जूनियर खमनेई की कुछ कुख्यात कोस्टल क्रूज मिसाइलों की डिटेल जान लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी अबू मेहदी कोस्टल क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान नेवी के पास होवेजे क्रूज मिसाइल है, जो सतह से सतह पर सभी मौसम में हमला करती है।
ईरान की सौमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो जमीनी टारगेट को निशाना बनाती है। इसके साथ राद, नस्र 1 और कौसर ईरान की बदनाम कोस्टल क्रूज मिसाइलें हैं। समंदर से जमीन पर चलिए, ये इराक में ट्रंप का विक्ट्री कैंप है। ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर के विक्ट्री कैंप को धुआं कर रखा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ट्रंप के मिलिट्री कैंप पर बम धमाके साफ देखे जा सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब यह हमला हुआ है, जहां अमेरिका का ग्रीन जोन है। मतलब इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर को घेर कर मारना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की तरह इजराइल पर भयानक हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने बताया कि सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। मतलब ये कि ईरान ने हर घंटे औसतन इजराइल पर 10 मिसाइलों की बौछार की है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 70% मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। बावजूद इसके आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग को चीरकर 30% मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब फत्ताह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इनमें कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं जो भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के घातक पलटवार शुरू करने के बाद ट्रंप को यूरोप के देशों ने इराक जैसी हार की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान वार के साइड इफेक्ट बताकर यूरोप को अलर्ट रहने को कहा है। Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. युद्ध का खात्मा जल्द हो, इसकी उम्मीद सब लगा रहे हैं। ईरान ने भी सिग्नल दिए हैं कि उसकी शर्तों पर ट्रंप अगर राजी हैं तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये शर्तें ट्रंप को हजम होंगी इसकी गारंटी नहीं। ईरान चाहता है कि फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ उसके पास रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। यही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। सुपर पावर के लिए शर्तों वाली ये हड्डियां हजम करना करीब नामुमकिन है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो खाड़ी से इस बार अमेरिका को खदेड़ने के बाद ही रुकेगा। نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید. ईरान ने इजराइल के परमाणु सिटी डिमोना पर हमला कर खौफनाक इरादों का एहसास कराया है, लेकिन इजराइल ईरान की कसर लेबनान में तबाही मचाकर निकाल रहा है। इजराइल लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा कर गाजा जैसी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है। लेबनान में ये कामयाबी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल भी जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं। और देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी मिसाइलें और फाइटर जेट ईरान पर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हमला उनके ऑपरेशन का आधिकारिक हिस्सा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से वीडियो देखिए आप किस तरीके से जारी किया गया है। ईरान पर मिसाइल हमले का पूरा वीडियो है और लगातार इस तरीके के कई प्रोपेगेंडा वीडियोस अमेरिका, इजराइल, ईरान ने तीनों ने ही यहां पर जारी किए हैं। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी किया गया है जिसमें वो अपनी ताकत यहां पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ट्रंप जो कह रहे हैं कि युद्ध रुक चुका है, जो लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध जारी है, वो फेक न्यूज है। तो फिर ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ये तो वही संदेश दे रही हैं कि युद्ध अब भी लगातार चल रहा है। इस तरीके के प्रोपेगेंडा वीडियोस अब जाकर अमेरिका की ओर से आखिर क्यों जारी किए जा रहे हैं जब शांति की बात लगातार ट्रंप यहां पर कर रहे हैं? और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप वाकई क्या बातचीत करना चाहते हैं या फिर नहीं। और वहीं ईरान इजराइल जंग में तुर्की ने अब अरब देशों से शामिल नहीं होने की अपील कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीनों ही देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। दरअसल महायुद्ध के बीच सऊदी अरब और यूएई के जंग में शामिल होने का दावा यहां पर किया जा रहा था और अब वहां पर तुर्की पहुंचा। तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने वहां के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और उनका यह कहना था कि आप इस जंग में
मत कूदिए। और देखिए इस जंग से नुकसान तो भयंकर इस वक्त हुआ है। यूएई ने भी वो तबाही यहां पर देखी, उसके कई सारे एयरपोर्ट्स पर यहां पर अटैक किया ईरान ने, और ईरान ने उसकी धरती का इस्तेमाल भी यहां पर किया क्योंकि अमेरिकी बेसेस वहां पर मौजूद थे और ईरान का ही कहना था कि वो उनको खत्म कर रहा है। उधर महायुद्ध के बीच हिजबुल्लाह के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ग्रेटर इजराइल बनाने का खतरनाक प्रोजेक्ट नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है। पिछले 15 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं, हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अब हम हार नहीं मान सकते। तो हिजबुल्लाह का ये दावा यहां पर है, जहां हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के दिमाग में, नेतन्याहू के दिमाग में कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल बनाने का जो जिक्र है वो यहां पर लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम उनकी इस मंशा को सफल होते हुए यहां पर नहीं होने देंगे। और ऐसे में भयंकर तबाही जो हिजबुल्लाह भी वहां पर मचा रहा है। आप देखिए कि जितनी मिसाइलें हिजबुल्लाह यहां पर इस्तेमाल कर रहा है, पहले आपको बता दें ईरान का पूरा समर्थन उसको है, ईरान की तरफ से ही फंडिंग यहां पर आती है। इसके अलावा लेबनान भी उसका साथ देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और इसी वजह से इस जंग को इतना लंबा हिजबुल्लाह यहां पर खींच पा रहा है। देखिए इसके अलावा हूथियों को भी स्टैंड बाय पर इस वक्त ईरान की ओर से रखा गया है। ये तमाम ऐसे संगठन हैं, इसके अलावा कई सारे मिलिशिया ग्रुप जो इराक में मौजूद हैं, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो ईरान का समर्थन करते आए हैं और ईरान ने इनको काउंटर करने के लिए ही यहां पर बनाए हैं। वहीं ईरान के हमलों को लेकर देखिए संयुक्त राष्ट्र में कतर और सऊदी अरब ने अपनी बात रखी है। ईरानी हमलों की दोनों ही देशों ने निंदा करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस में भी लगातार कई बैठकों का दौर अब तक हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का हुआ तो मिडिल ईस्ट में चल रही इस भीषण जंग का और ईरान के हमलों का जवाब देने की बात यहां पर कही गई है, जिसमें यूएई भी सामने आ चुका है और कतर और सऊदी अरब का सीधा कहना है कि अगर हम पर लगातार हमले होते रहे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कतर पर भी कई हमले ईरान ने यहां पर किए। इसके अलावा सऊदी अरब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर भी कई हमले किए गए, वहां की धरती का इस्तेमाल भी ईरान ने यहां पर हमलों के लिए किया। हालांकि बार बार ईरान ये कह रहा है कि हमारी अरब देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अरब देश अगर अमेरिका की मदद करते हुए आगे आए, इजराइल की मदद करते हुए आगे आए तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ईरान के तेहरान में यूएस इजराइल ने भयंकर तबाही मचाई है। तेहरान में बाजार पुलिस मुख्यालय पर हवाई अटैक किया गया और आसपास की इमारतें इसमें जमींदोज होती हुई दिखाई दी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं और ईरान के तेहरान में आप देखिए किस तरीके से भयंकर तबाही, सब कुछ वहां पर लगभग खंडहर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। देखिए बिजली गुल हो चुकी है आसपास के इलाकों की और ऐसे में हालात वहां पर बेहद भयंकर हो चुके हैं क्योंकि कभी भी कोई भी मिसाइल आकर टकरा सकती है धरती से और अगर ऐसा हुआ तो भयंकर नुकसान पूरा ईरान झेलेगा। लोगों के मारे जाने की खबर भी वहां से लगातार सामने आ रही थी, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए थे। और देखिए हॉर्मुज़ दुनिया की तेल लाइफलाइन और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। क्या ट्रंप हॉर्मुज़ को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए? पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है।